टू आवर यूट्यूब चैनल एडी इन्फिनिटी एजुकेशन। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार चैप्टर हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। अगर एग्जाम पॉइंट व्यू से कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी दो भी आए हुए हैं। देयरफॉर इसके जो मेजर सब टॉपिक्स हैं उस पर फोकस ज़्यादा रहेगा, उसको ध्यान से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे बनता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, देखते हैं। जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो लैब मेथड आता है, जो कि एक बेस्ट मेथड माना जाता है। ये क्यों बेस्ट मेथड माना जाता है देखते हैं। तो रिएक्शन जिंक जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो ZnSO4 प्लस H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जो दिस रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट, बट ध्यान में रखने वाली क्या बात है देखते हैं। यहाँ पे जो जिंक लेते हैं वो ग्रेनुलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाइल्यूट होना चाहिए। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 होता है वो दो तरह से काम करता है, दो तरह से यूज़ में आता है। अब कैसे क्या करता है देखते हैं। तो H2SO4 है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कहीं गिवन हो तो मतलब वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन अगर डाइल्यूट H2SO4 कहीं गिवन हो तो वो बिहेव्स एज एन एसिड। यहाँ पे जैसा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिया गया है, मतलब कि जब ग्रेन्युलेटेड जिंक डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करता है तो वो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे जो जिंक सल्फेट बन रहा है ये एक सॉल्युबल कंपाउंड होता है, सॉल्युबल कंपाउंड होता है। एंड यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट H2 मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होता है एंड प्योर फॉर्म में, एकदम प्योर फॉर्म में यहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है। तभी तो H2 मॉलिक्यूल जब यहाँ पे प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है, इसलिए ये जो मेथड होता है ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब सेकेंड जो मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो बाय यूजिंग द वाटर गैस। अगेन एक कुछ छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत बार ये वर्ड सुनते होंगे कि ये प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, सेमी वाटर गैस क्या होता है, वाटर गैस क्या होता है। तो दिस इज नथिंग बट जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 को ही प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, एंड CO N2H2 को ही सेमी वाटर गैस कहते हैं, एंड CO प्लस H2 को ही वाटर गैस कहते हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने यूज में लिया है, ये जो वर्ड्स है इनके फर्स्ट वर्ड को आप मेमोराइज कर ले, इसको रिमेंबर कर ले। जैसे प्रोड्यूसर गैस का P एंड सेमी वाटर गैस का S एंड वाटर गैस का W। तो ट्रिक हो गया PSW, P फॉर प्रोड्यूसर गैस, S फॉर सेमी वाटर गैस एंड W फॉर वाटर गैस। अब ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो गैस, ये तीनों में से कोई सा भी गैस हो, इसमें CO तो कॉमन ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो CO है ये तो कॉमन ही है। अब बचा N2 और H2 को ऐसे ही मेमोराइज कर ले। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये बहुत बार देखने को मिलता है, इसका यूज़ भी आता है। अगेन अब आते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, बाय यूजिंग वाटर गैस। वाटर गैस को ही सिंक गैस बोलते हैं। अभी देखा ट्रिक में वाटर गैस क्या होता है, CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और इसका रिएक्शन क्या है, जब वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन सॉलिड जब मिक्सड विद द वन मॉलिक्यूल ऑफ गैसियस वेपर ऑफ वाटर को जब हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये मेमोराइज करना है, रिएक्शन सिंपल है। अगेन एक NCERT का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वो एग्जाम में आ भी चुका है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन is obtained by the electrolysis of the barium hydroxide by using the nickel electrode। ठीक है, 12th क्लास में एक फिजिकल केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मजेदार टॉपिक है, चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइसिस सब टॉपिक आएगा, पढ़ने को मिलेगा। आपको बहुत सारा कंपाउंड दिया जाएगा, आपको खुद इलेक्ट्रोलाइसिस करा करके उसको देखना होगा कि एनोड पे क्या मिल रहा है और कैथोड पे क्या मिल रहा है। तो उस समय जब टॉपिक डिस्कस किया जाएगा तो आप अगेन उस वक्त डिस्कस करेंगे। वहाँ पे एग्जांपल भी लिया जाएगा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग को ऑब्टेन होता है, एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। वैसे ही जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हम लोग को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब अगेन उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन के टाइप्स के बारे में कि हाइड्रोजन एटम के कितने टाइप्स होते हैं। तो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक हाइड्रोजन एटम, ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन एटम। अब नाम से ही पता चलना चाहिए कि नेसेंट हाइड्रोजन एटम मीन्स दैट कि जो
न्यूली फॉर्म हाइड्रोजन एटम है वो नेसेंट हाइड्रोजन एटम कहलाता है। एंड एटॉमिक हाइड्रोजन एटम मतलब जो एटम के फॉर्म में कहीं मिले तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है। ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन एटम, ऑक्यूलेटेड, ये जो ऑक्यूलेटेड वर्ड है ना, ये वर्ड ऑक्यूलूजन से मिलकर के बना है। अब ऑक्यूलूजन क्या है? दैट मीन्स द एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन द मेटल सरफेस, उसी को ऑक्यूलूजन प्रोसेस बोलते हैं। एंड जो गैस मेटल सरफेस पे एड्जॉर्ब हुआ है उस गैस को ऑक्यूलेटेड गैस बोलते हैं। यहाँ पे इसके केस में हाइड्रोजन एटम अगर किसी मेटल के सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा तो वो ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन एटम कहलाता है। ये टॉपिक इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इस हाइड्रोजन एटम के टाइप से एक बार क्वेश्चन आ चुका था। कैसे क्वेश्चन आया था आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? तो देखा जाए काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। तो उसमें पूछा गया था कि ये जो हाइड्रोजन एटम के टाइप्स हैं उनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, कैसे होगा, कंपैरिजन ऑर्डर पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन एटम, नेसेंट हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन एटम, इस तीनों में रिएक्टिविटी सबसे मोर रिएक्टिव कौन है, उसके बाद कौन, देन आफ्टर। तो आंसर गया था सबसे मोर रिएक्टिव एटॉमिक हाइड्रोजन एटम होता है, देन आफ्टर नेसेंट, उसके बाद ऑक्यूलेटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है उसका इंटरनल एनर्जी अगर कंपैरिजन किए तो तीनों में सबसे मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी होता है एटॉमिक हाइड्रोजन एटम का। तो देयरफॉर आंसर विल बी गोज टू एटॉमिक, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। ओके, दैट्स, यहाँ पे हमने ऑक्साइड के बारे में पढ़ा होगा या फिर 12th में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे लेकिन ये पर क्या होता है? पर के लिए एक छोटा सा बेसिक पॉइंट है कि जो ऑक्साइड होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल ऑक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड, एक पर ऑक्साइड। अब जो नॉर्मल ऑक्साइड को कैसे आइडेंटिफाई करें वो देखते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर चार्ज -2 हो तो वो नॉर्मल ऑक्साइड होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो लिथियम ऑक्साइड, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो -2 आएगा। वैसे ही सुपर ऑक्साइड क्या होता है? सुपर ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 हो तो वो सुपर ऑक्साइड होता है। जैसे एग्जाम्पल KO2, पोटेशियम ऑक्साइड। और नेक्स्ट पर ऑक्साइड को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो ऑक्सीजन के ऊपर जब अगर चार्ज -2 हो तो वो पर ऑक्साइड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं H2O2 के यूजेस क्या हैं, उसके प्रिपरेशन मेथड क्या है। उसके बहुत सारे रिएक्शंस भी है जो एनसीईआरटी में गिवन है और काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट भी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं यूज कैसे कैसे हाइड्रोजन पर का यूज आता है। वो हाइड्रोजन पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की भी तरह काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट भी होता है। तो अब तक के जितने भी कंपाउंड्स हम लोग देखे होंगे तो वो आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते होंगे या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन हाइड्रोजन पर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। तो कैसे? अब डिपेंड करना है कि जो सामने वाला कंपाउंड है वो H2O2 के कंपैरिजन में कैसा है। अगर सामने वाला कंपाउंड H2O2 से मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो H2O2 itself behaves as a reducing agent and vice versa। ठीक है, और H2O2 ब्लीचिंग एजेंट की भी तरह काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट H2O2 ही नहीं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ओजोन O3 जिसका फॉर्मूला होता है वो भी एक ब्लीचिंग एजेंट है। SO2 भी ब्लीचिंग एजेंट होता है, वो 12th में आएगा पढ़ने के लिए, वहाँ पे जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे अगेन। H2O2 एंटीसेप्टिक के भी तरह काम करता है। अब जो एक केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री करके एक टॉपिक आता है उसमें एक बहुत ही फेमस पॉइंट है, ये एग्जाम में भी आ चुका है। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो 30% सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज कॉल्ड परहाइड्रोल, जो कि यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक। ये एज इट इज एनसीईआरटी का लाइन है जो एग्जाम में आ चुका है एक बार। H2O2 को क्या यूजेज है? वैसे ही डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड जो क्लीनिंग में यूज्ड आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं H2O2 डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम आता है। जैसे डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करे एंड क्लीनिंग में यूज आते हों। ठीक है, अब आते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अब जनरली जो डिकम्पोजिशन होता है ना वो 2 तरह से ही किया जा सकता है, या तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर हीट कर दो, तो वही डिकम्पोजिशन का मेन फंडा होता है, या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर हीट कर दो। अगेन एक एनसीईआरटी का रिएक्शन है, बस इसको मेमोराइज करना है। जब H2O2 को डिकम्पोजिशन करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब बात करते हैं कि H2O2 के लिए कुछ जनरल पॉइंट्स।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे H2O2 हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फिगर में मैंने मेंशन कर रखा है। H2O2 ही नहीं बल्कि इसके साथ और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे O2F2 हो गया, H2Cl2 हो गया, Se2Cl2 हो गया, H2F2 हो गया। ठीक है, ये तो कुछ चमत्कारिक पॉइंट्स थे, याद रखने हैं। ठीक है, अब आते हैं H2O2 के प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, कैसे बनते हैं। तो देखते हैं, जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है बाय यूजिंग द हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। इसका रिएक्शन जो है ये भी एनसीईआरटी का रिएक्शन है, ये इसको मेमोराइज करना ही होगा क्योंकि ये भी एक बार आ चुका है, आपके टेस्ट पेपर्स में भी बहुत बार देखने को मिलते हैं। जैसे बेरियम BaO इंटू 8H2O प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो H2O2 प्लस BaSO4 का फॉर्मेशन करता है, प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है। ये ध्यान में रखना है कि कितने मॉलिक्यूल वाटर के लिए रिलीज हो रहे हैं, 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। अगेन जो सेकेंड प्रोसेस आता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो मार्क्स प्रोसेस आता है। इसको भी मेमोराइज करना है। Na2O जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज करता है, साथ में Na2SO4 भी मॉलिक्यूल बनते हैं। ये साइड प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट H2O2 ध्यान में रखना है, हाँ, कि इस रिएक्शन से यहाँ पे H2O2 मिलता है। एंड जो थर्ड मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो इंडस्ट्रियल होता है, जो कि एक क्वांटिटी बेस्ड होता है। अगेन जब इथाइल एंथ्राक्विनॉल, जो स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पे क्विनॉल बोल रहे हैं, मतलब कि अल्कोहल ग्रुप यहाँ से अटैच्ड होगा, OL यहाँ पे लगा है। इथाइल एंथ्राक्विनॉल जब ऑक्सीडेशन इसका कराते हैं तो वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 रिलीज होता है, साथ में जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो इथाइल एंथ्राक्विनॉन, ये साइड प्रोडक्ट अगेन इसके साथ मिलता है। तो ये लास्ट था H2O2 के प्रिपरेशन में। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। तब तक के लिए कीप मोटिवेट योरसेल्फ एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। एंड आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उसको आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक्स यू।